जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के भीतर स्थानांतरण किया है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से जिला पुलिस बल में कार्यरत 14 अधिकारियों को पुलिस थानों में स्थानांतरित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए गृह विभाग के आदेश के तहत जिले के 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वैभव पवार को कंट्रोल रूम गोंदिया से, रावणवाड़ी थाना कंट्रोल रूम गोंदिया के कमलेश सोनटके को अर्जुनी मोरगांव थाना कंट्रोल रूम के अमित वानखेड़े को तिरोडा थाना कंट्रोल रूम के प्रवीण बोरकुटे को रामनगर थाना कंट्रोल रूम के तिरुपति राणे को आमगांव थाना कंट्रोल रूम की वैशाली ढाले को महिला शिकायत निवारण कक्ष कंट्रोल रूम के गणेश वनारे को केशोरी थाना, रावणवाड़ी के पुरुषोत्तम अहिरकर को दौनीवाड़ा थाना, जिला यातायात शाखा के किशोर पर्वते को शहर थाना तथा अतिरिक्त प्रभार जिला यातायात शाखा नंदिनी चांदपुरकर की नक्सल सेल जांच दल कंट्रोल रूम के प्रमोद भातनाके को आर्थिक अपराध शाखा गोंदिया, स्थानीय अपराध शाखा के दिनेश लबड़े को साइबर सेल गोंदिया, आर्थिक अपराध शाखा की किरण रास्कर को कंट्रोल रूम गोंदिया, अर्जुनी मोरगांव के विजयानंद पाटिल को कंट्रोल रूम स्थानांतरण किया गया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपना कार्यभार शीघ्र सौंप कर स्थानांतरण स्थल पर पहुँचे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन रॉय, पूर्व विधायक वीना आनंद और आम आदमी पार्टी पार्षद उमेश सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। पिछले दिनों अप्रैल में राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार पर पार्टी की नीति पर असंतोष जताते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा सीधे तौर पर शराब नीति मामले से जुड़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश होगी। हालांकि जुलाई का पहला सप्ताह खत्म होने के बाद भी जिले में अभी तक भारी बारिश नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप गोसेखुर्द बांध को छोड़कर बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाएं का स्तर नीचे है। जिले में इस वर्ष पिछली वर्ष की तुलना में 15% कम पानी है। जिले में 2 प्रमुख बांध है, गोसेखुर्द और बावनथड़ी, और नीलमचूल बांध, भीमलकसा छोटे बांध है। इसके अलावा चांदपुर, बघेड़ा, बेटेकर, बोतली, सोरना ऐसे 4 मध्यम परियोजनाएं, 31 छोटी परियोजनाएं, 28 मालगुजारी तालाब है। पिछले साल गोसेखुर्द बांध में 48.71%, इस साल 28.76% और बावनथड़ी बांध में 15.72% जल भंडारण था, लेकिन इस साल सिर्फ 8% ही जल भंडारण है। इस वर्ष विदर्भ में 1 जून से 8 जुलाई तक मात्र 240 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले कुछ सालों में न्यूनतम रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की बेतहाशा बढ़ी दरों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्पादन लागत की तुलना में धान की कम कीमत, प्राकृतिक आपदाओं से लगातार हो रहे नुकसान ने किसानों को हताश कर दिया है। पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपा के पूर्व सांसद तथा किसान आघाड़ी के प्रदेश महामंत्री शिशुपाल पटले ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार चालू सत्र में किसानों, बेरोजगारों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा वह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा भंडारा में आज आयोजित पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ते मिलने की हकदार है। इस वजह से वह गुजारा भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी रत्नाकर और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। लाडकी बहीण योजनेचा लाभ तुमसर मोहाडी तालुक्यातील माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनी घ्यावा, असे आवाहन भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे यांनी केले। राजकीय पोळी शेकणाऱ्या अलीरामांच्या हुलथापांना बळी पडू नये। महाराष्ट्र सरकारने गरीब गरजू महिलांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना पैशाची अडचण भासू नये म्हणून माझी लाडकी बहीण ही योजना आणून प्रत्येक 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांना 1500 रुपये मानधन देण्याची घोषणा केलेली आहे। 2.5 लाखाच्या आत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे अशा सर्व लाडक्या बहिणींना शेती व कोणत्या व्यवसायाची अट न ठेवता रीतसर मंथली 1500 रुपये मानधन देण्याची घोषणा केलेली आहे व या योजनेच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात स्वागत पण करण्यात आलेले आहे। पण काही राजकीय क्षेत्रातील मंडळींच्या पोटात दुखायला लागलेला आहे व ते जनतेला गुमराह करून लाभापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न करीत आहेत। तरी त्यांच्या हुलथापांना बळी पडून कुणीही लाडक्या बहिणींनी लाभापासून वंचित राहू नये। कारण जे नेते मंडळी पत्रकार परिषद सांगत आहेत की लाडकी बहीण योजना आणून महाराष्ट्र सरकारने गरिबांच्या तोंडाला पाणी पुसले आहेत, त्यांचेच कार्यकर्ते सर्वप्रथम लाडकी बहीण या योजनेसाठी कागदपत्र जमविण्यासाठी धावपळ करताना दिसत आहेत। आणि जर त्यांना ही योजना फसवी वाटत असेल किंवा लाभ कमी वाटत असेल तर त्यांनी व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेऊ नये। त्यांच्यासाठी राहुल गांधी यांनी सुरू केलेले खटाखट योजना ठेवलेली आहे। त्यांच्या खटाखट योजनेचे 8500 चा लाभ फटाफट घ्यावा, असे आवाहन भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे यांनी केलेले आहे। महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़ी मात्रा में अकुशल कार्य किए गए हैं, लेकिन पसीना बहाने वाले हजारों मजदूरों 5.6 करोड़ रुपयों का भुगतान नहीं किया गया है। लाखांदूर तहसील में 62 ग्राम पंचायत है। इस वर्ष लाखांदूर पंचायत समिति में रोकायों के अकुशल कामों के तहत 741 कामों को मंजूरी दी गई थी। 27,146 मजदूरों को अकुशल कामों के तहत मजदूरी कार्य भी उपलब्ध कराए गए थे। अधिकांश कार्य पूर्ण हुए लगभग 1 माह से अधिक बीत चुका है, किंतु मजदूरों को मजदूरी की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई है, जिसके कारण तहसील के हजारों मजदूर बकाया राशि की प्रतीक्षा में है। इस वर्ष रोकायों के तहत मंजूर 741 विभिन्न अकुशल कामों में से विभिन्न ग्राम पंचायत के तहत 390 अकुशल कार्य पूर्ण हुए हैं।